नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो एड़ी के दर्द से संबंधित है। हमारे संस्थान में एड़ी के दर्द से पीड़ित रोगियों की बहुत संख्या आती है और बड़े ही आसानी से पहले दिन ही उनको लाभ पहुंचाकर भेज दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। परंतु कुछ रोगियों को कुछ दिनों तक चिकित्सा करनी भी पड़ती है। एड़ी का दर्द बहुत ही अलग होता है, लोग परेशान होते हैं। आज इस वीडियो में इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एड़ी के बनावट के बारे में जानेंगे, फिर इसके एड़ी दर्द होने के कारण के बारे में जानेंगे, एड़ी दर्द के होने के लक्षण के बारे में जानेंगे और अंत में इसकी चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू होने से पहले आप सभी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित वीडियोज़ हमेशा इस चैनल पर डाले जाते हैं। शेयर, कमेंट और लाइक भी अवश्य करें, ताकि दूसरे लोगों को जो एड़ी दर्द से परेशान है या फिर स्वास्थ्य के किसी अन्य समस्याओं से परेशान है या फिर अपनी जीवन शैली में सही रूप से क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए इच्छुक हैं और उन्हें जानना भी चाहिए, उन सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एड़ी के बनावट के बारे में। एड़ी की हड्डी कैल्केनियस सबसे बड़ी हड्डी होती है। एड़ी की हड्डियों में एड़ी वशीय टिश्यू की एक गद्दी होती है जो शरीर के वजन एवं शरीर के गति के दबाव को सहता है बिना अपना आकार को बदले हुए। शरीर के वजन सहने एवं चोटों से बचाने में मदद भी करता है। एड़ी में कई अन्य ऊतक भी होते हैं, जैसे टेंडन, लिगामेंट एवं रक्त वाहिकाएं, जो पैर के कामकाजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एड़ी दर्द होने के मुख्य कारण अब मैं बता रहा हूँ। टेंडन में सूजन, वर्साइटिस, प्लांटर फैसियाइटिस, टेंडोनाइटिस, सामान्य चलने के तरीके में बदलाव, मोटापा, कठोर सतह पर खड़ा होना या दौड़ना, एड़ी पर चोट लगना, मधुमेह हो, गठिया जैसे रोग, फ्लैट फीट, हील स्पर्श यानी हड्डी वृद्धि हो सकती है, स्प्रेन, स्ट्रेन, मोच अकड़ना हो सकता है। अब मैं इसके लक्षण के बारे में बताता हूँ। एड़ी दर्द होने पर क्या लक्षण हमें दिखते हैं। एड़ी में दर्द के अतिरिक्त एड़ी अस्थि की वृद्धि, एड़ी का रंग में बदलाव, अकड़न, सूजन, संवेदनशीलता, आराम के बाद खड़े होने पर दर्द का अनुभव होना। अब मैं इसकी चिकित्सा के बारे में विस्तृत रूप से बताता हूं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। अगर इस चिकित्सा का उपयोग करते हैं तो एड़ी दर्द से जल्द छुटकारा मिलता है। मुख्य उद्देश्य दर्द एवं सूजन को कम करना है, पैर के लचीलापन को बेहतर बनाना है, व्यायाम करना है, पिंडली की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने वाला होना चाहिए। नंगे पैर चलना नुकसान पहुंचाता है। एड़ी को आराम देना चाहिए। दौड़ने, उछलने जैसी गतिविधियों को कम करना चाहिए। जूते अच्छे आर्क, एड़ी लिफ्ट एवं शू इंसर्ट वाला पहनना उचित रहेगा। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के साथ साथ मसाज करना दर्द एवं सूजन को कम करता है और एक्यूप्रेशर चिकित्सा इसमें बहुत ही लाभदायक है। अब मैं इसके प्रमुख कुछ एक्यूप्रेशर बिंदुओं के बारे में बताता हूं, जो कि पहले दिन से ही जिनसे हमें फ़ायदा महसूस होने लगता है और फ़ायदा होता है। सबसे पहले किसी भी रोगी को एड़ी दर्द हो तो हम सभी उनका सोलर प्लेक्सस बिंदु पर दबाव देंगे, और ये सोलर प्लेक्सस बिंदु पैर के तलवा में होता है, पैर में होता है। आप स्क्रीन पर
इस बिंदु को देख सकते हैं। इन जो भी मैं बिंदु में बताने जा रहा हूँ, उन बिंदुओं पर इस लेजर पेन से इसको ऑन करके 2-2 मिनट तक हम लोग को प्रेशर देना है। मैं आगे ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगला बिंदु है ND1 और यह हाथ की उंगली में है। अंगूठे के बगल वाली ये जो उंगली है, इस हाथ की इंडेक्स फिंगर हाथ की उंगली में है और यह नाखून के जस्ट नीचे बीच वाली उंगली के तरफ इस बिंदु पर हम लोग यहाँ पर 2 मिनट तक इस लेजर पेन से दे सकते हैं, या इस जिमी से भी हम लोग 2 मिनट तक इस प्रकार दबाव दे सकते हैं। मैनुअल जो बिंदु पर दबाव देंगे यह अधिक फायदा करता है, परंतु हम लोग इस लेजर पेन से भी इस तरीके से 2 मिनट तक देंगे। यह है ND1। अगला बिंदु है ND1B। ND1 भी इसी इंडेक्स फिंगर में बीच वाली उंगली के तरफ ये दूसरे पोर की जोड़ है, जो इसके जस्ट ऊपर ND1B है। इस बिंदु पर भी दबाव देने से बहुत अधिक फायदा होता है। इस पर भी 2 मिनट ही इस लेजर पेन से भी दे सकते हैं, या फिर जो जिमी हमने दिखाया उस जिमी से भी दबाव दे सकते हैं, या मैग्नेट भी उस पर टेपिंग कर सकते हैं। अगला बिंदु है JD1 और JD1B। दोनों पैर के अंगूठा, दोनों बिंदु जो है JD1 और JD1B पैर के अंगूठा के बगल वाली उंगली में, इस चित्र में अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसमें आप देख सकते हैं अंगूठा के पैर के अंगूठा के बगल वाली उंगली में, जिसे सेकंड टो भी कहते हैं, इसमें हमें JD1 और JD1B पॉइंट मिलता है। इन दोनों पॉइंट्स पर भी हम लोग 2-2 मिनट तक लेजर पेन से कर सकते हैं, या फिर मैनुअल भी कर सकते हैं और मैग्नेट भी चिपका सकते हैं। अगला बिंदु है UB27। यह चित्र में आप देख सकते हैं कमर के जस्ट नीचे में UB27। अगला बिंदु है UB60 और UB61। यह दोनों बिंदु भी पैर में है, यह आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी हम प्रेशर दे सकते हैं। UB11 अगला बिंदु है। UB11 ये जो पीछे में हमारा गर्दन के पास ये ऊंची वाली जो हड्डी होती है, ऊंची वाली हड्डी के जस्ट नीचे, ये ऊंची वाली हड्डी जो होती है वह सर्वाइकल 7 होती है, और सर्वाइकल 7 के जस्ट नीचे थोरेसिक 1 नंबर बिंदु होता है। थोरेसिक 1 नंबर बिंदु के दोनों तरफ एक एक उंगली छोड़कर दोनों तरफ जो बिंदु होता है वह UB11 होता है। इस पर भी हम लोग इस लेजर पेन से हम लोग कर सकते हैं, या फिर जिमी से, या फिर मैनुअल अंगूठे से भी हम लोग दबाव दे सकते हैं 2-2 मिनट तक। अगला बिंदु है GB34। यह घुटना के जस्ट नीचे लैटरल साइड, मतलब साइड में, घुटना सामने की तरफ से नहीं, साइड की तरफ से, उसे लैटरल साइड कहते हैं। घुटना के जस्ट नीचे चित्र में आप बताया गया है GB34। इस बिंदु पर भी दबाव देंगे। अगला बिंदु है SP6। ये मेडियल साइड मेलुलस के 4 अंगुली ऊपर, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं SP6 जो मेडियल साइड मेलुलस जो होता है उससे 4 अंगुली ऊपर पैर में, इस बिंदु पर दबाव देना है। और K4 मेडियल मेलुलस के पास ही है, जो मेडियल मेलुलस होता है वहीं पर K4 है, और K5 K4 के जस्ट नीचे। तो इन सभी बिंदुओं पर दबाव दे करके एड़ी के दर्द में हम सभी पहले दिन ही लाभ पहुंचाते हैं रोगियों को। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि अगर किसी को गंभीर चोट लग जाए, स्पोर्ट्स में जनरली होता है या फिर अन्य कहीं स्थानों पर भी होता है, अगर गंभीर चोट के कारण एड़ी में
दर्द हो रहा है, तो मान लीजिए कि दाहिना तरफ के एड़ी के किसी पॉइंट पर गंभीर चोट लगा है और दर्द हो गया है, तो हमें ठीक उसी पॉइंट पर बाएं तरफ के एड़ी के पास जिस तरफ दाहिना तरफ चोट लगा है, ठीक सेम जगह पर बाएं पैर में अगर हम गहरा दबाव देते हैं तो फिर बहुत अधिक फायदा तुरंत महसूस होता है। जिस तरफ चोट लगा है उस पैर में नहीं देंगे, ठीक उसके अपोजिट वाले लेग में। अगर दाहिना पैर में चोट लगा है तो बाएं पैर में सेम प्लेस पर जहां गहरा चोट लगा है वहीं ठीक अपोजिट पैर के उसी अपोजिट स्थान पर गहरा दबाव के साथ देंगे, बहुत फ़ायदा करेगा। इस प्रकार हम सभी इसको आजमाने के बाद देखेंगे कि किस प्रकार एड़ी के दर्द में हम लोगों को अभूतपूर्व सफलता मिलती है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और दर्जनों मरीज प्रतिदिन हम लोग एड़ी के दर्द से पहले दिन ही बहुत लाभ दे करके वापस भेजते हैं और कुछ मरीजों को कुछ दिन ट्रीटमेंट करने की भी आवश्यकता पड़ती है। इन बिंदुओं को दबाएं और एड़ी दर्द से मुक्ति पाने का बहुत आसान ये तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद।